ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पवित्र पूजा में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि, वह दिव्य अवसर है जब देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शास्त्र कहते हैं यदि इस दिन शिव मंदिर में प्रवेश से लेकर शिवलिंग पर अंतिम दीपक तक हर क्रिया सही विधि, सही क्रम और शुद्ध भाव से की जाए तो जीवन में कष्ट, रोग, भय, ग्रह बाधाएं और मानसिक पीड़ा धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगती है। तो आइए आज हम चलेंगे शिव मंदिर की दहलीज से लेकर भगवान शिव के चरणों तक पूरी शास्त्रोक्त पूजा विधि के साथ। सबसे पहले मंदिर की दहलीज पूजन। अब आप शिव मंदिर की दहलीज पर खड़े हैं। यहीं से साधारण मनुष्य भक्त बनकर शिव मंदिर में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम शिवालय की दहलीज को प्रणाम पूर्वक सबसे पहले दाहिना पैर आगे रखे। मन ही मन अपने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार यहीं बाहर छोड़ दें। भाव करे, हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, मैं अपने भीतर की अशुद्धि बाहर छोड़कर आपके मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। मुझे अधिकार और आज्ञा दो। इसका फल ये होगा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और पूजा की पात्रता प्राप्त होती है। अब मुख्य द्वार पर गणेश पूजन। मंदिर के मुख्य द्वार पर विघ्नहर्ता श्री गणेश विराजमान है। श्री गणेश प्रथम पूज्य है। सबसे पहले इन्हीं का पूजन अनिवार्य है। जल, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। यह मंत्र 3 या 5 बार जप करें। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। फिर प्रार्थना करें, हे गणनायक, मेरी इस पूजा में संभावित विघ्नों को दूर करो और मेरी यह पूजा आराधना सफल हो, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। इसका फल ये होगा, कार्य सिद्धि होती है और समग्र विघ्न नाश होते हैं। अब महाबली हनुमान जी का पूजन। अब मंदिर के द्वार पर हनुमान जी को नमन करें, लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें और सबसे पहले इन्हें जय श्री राम कहकर उनका अभिवादन करें। हमेशा याद रखें, हनुमान जी को आप जय हनुमान जी की जगह जय श्री राम कहेंगे तो वह ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद मंत्र बोले, ओम नमो भगवते हनुमंते रामदूताय नमः। इसका फल ये होगा, भय, नकारात्मक शक्तियां और अकाल संकट से रक्षा होती। अब कूर्म पूजन। मंदिर प्रांगण में स्थित कूर्म देव को जल अर्पित करें। कूर्म स्थिरता और धैर्य के प्रतीक है। इसका फल ये होगा, जीवन में संतुलन, स्थिरता और सहन शक्ति का विकास होता है। अब महादेव के प्रिय नंदी महाराज का पूजन करें। जल, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना धीरे से कहे। मंत्र, ओम नमः शिवाय नंदीश्वराय नमः। इसका फल ये होगा, मनोकामना शीघ्र शिवजी तक पहुंचती है। अब आगे दीप प्रकट करें और गर्भगृह में प्रवेश करें। गर्भगृह में प्रवेश से पूर्व 3 बार ताली बजाए, फिर शिव दरबार के दर्शन करें और हृदय में भाव करें, हे महादेव, मेरे जीवन का अज्ञान आपके ज्ञान प्रकाश से दूर हो। अब शिवलिंग दर्शन, संकल्प और पंचोपचार पूजन। संकल्प ले, मैं यहाँ पर अपना नाम बोले। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर, हे महादेव शिव जी, मैं पूरी श्रद्धा, शुद्धता और भक्ति से आपका पूजन, आपकी कृपा और आज्ञा से आपको प्रसन्न करने की भावना से करता हूँ। हे महादेव, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। संकल्प पूर्ण हुआ। अब वह क्षण है जब 5 पवित्र उपचारों से शिवलिंग का स्पर्श पूर्वक पूजन करें। यह है पंचोपचार पूजन। 5 वस्तुएं, 5 भाव, 5 आयाम। शास्त्र कहते हैं, बिना पंचोपचार के पूजा अपूर्ण है।
सर्वप्रथम शिवलिंग पर जल से दोनों हाथों से ताम्र या चांदी के कलश से धीमी धारा से जल अर्पित करें। उसके बाद पंचोपचार पूजा करें। 1. गंधम अर्थात चंदन। सबसे पहले शिवलिंग पर चंदन या सुगंधित लेप अर्पित करें। यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। मन की गर्मी, क्रोध और अशांति से मुक्ति और शीतलता प्राप्त होती है। मंत्र ओम नमः शिवाय गंधम समर्पयामि। इसका फल ये होगा जीवन में शीतलता, सौम्यता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दूसरा, पुष्प एवं बेलपत्र। अब सफेद या नीले पुष्प या पवित्र बेलपत्र अर्पित करें। यह आकाश तत्व का प्रतीक है। हृदय की कोमलता और समर्पण भाव प्रभु तक पहुँचे। मंत्र ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि। अगर आपके पास बेलपत्र है तो आप त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, ये मंत्र बोलकर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इसका फल ये होगा मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सौंदर्य एवं शुभता बढ़ती है और जीवन के त्रिदोषों का शिव कृपा से समन होता है। तीसरा, धूप अर्थात सुगंधित धूप। अब गूगल, दशांग या चंदन का धूप जलाए। यह वायु तत्व का प्रतीक है। हमारे कर्मों की सुगंध समस्त संसार में फैले। साथ में मंत्र बोले ओम नमः शिवाय धूपम आद्रापयामि। इसका फल ये होगा कीर्ति, यश और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वातावरण शुद्ध होता है। चौथा, घी या तेल का दीपक। शिवलिंग के सम्मुख दीपक प्रज्वलित करें। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। इसे केवल जलाए नहीं, श्रद्धा से घुमाए, आरती की तरह 3, 7 या 11 बार, और मंत्र बोले ओम नमः शिवाय दीपम दर्शयामि। इसका फल ये होगा ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है और अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है। पांचवा, नैवेद्य मिष्टान या फल समर्पण। अंत में मिष्टान, पंचामृत या फल अर्पित करें। यह जल तत्व का प्रतीक है। प्रभु को भोग लगाए और फिर उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करें और मंत्र बोले ओम नमः शिवाय नैवेद्यम निवेदयामि। इसका फल ये होगा अन्न धन की कमी नहीं होती और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पंचोपचार पूजन पूर्ण हुआ। अब शिवलिंग और शिव जी के साथ अधिक पवित्र भाव से जुड़ चुके हो, मानो भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हो। अब जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने की पवित्र 21 श्रेष्ठ वस्तुएं और उनका फल। हर वस्तु का एक विशेष महत्व होता है और प्रत्येक का अलग फल होता है। तो चलिए जानते हैं। 1. जल। शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने से मन को शांति प्राप्त होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। जल जीवन का प्रतीक है और भगवान शिव जीवन के अधिष्ठाता है। 2. दूध। दूध से अभिषेक करने से शरीर के रोग नष्ट होते हैं और मन की अशुद्धियां दूर होती है। यह करुणा और शीतलता का प्रतीक है। 3. दही। दही चढ़ाने से जीवन में स्थिरता आती है, मानसिक चंचलता शांत होती है और धन परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। 4. घी। घी अर्पण करने से तेज, बल और आयु में वृद्धि होती है। यह आत्मबल और ओज का प्रतीक है। 5. शहद। शहद चढ़ाने से वाणी मधुर होती है, व्यवहार में आकर्षण आता है और संबंधों में मिठास बढ़ती है। 6. गंगा जल। गंगा जल से अभिषेक करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। यह आत्मा की गहन शुद्धि करता है। 7. बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला, 3 दल वाला बेलपत्र त्रिगुणों का प्रतीक है और त्रिदोष का समन करता है।
बिल्व पत्र अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 8. दतुरा। दतुरा चढ़ाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। 9. भांग। भांग अर्पण करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और मानसिक तनाव कम होता है। 10. आक। आक के फूल चढ़ाने से शत्रु बाधाएं समाप्त होती है और साहस में वृद्धि होती है। 11. चंदन। चंदन अर्पण करने से मन शीतल होता है, क्रोध शांत होता है और विचारों में पवित्रता आती है। 12. काले तिल। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष और शनिदेव संबंधी कष्ट शांत होते हैं। 13. कच्चे चावल। अक्षत यानी कच्चे चावल अर्पण करने से धन, अन्न और समृद्धि की कमी कभी नहीं होती, जीवन समृद्धि से भरता है। 14. गन्ने का रस। गन्ने का रस अर्पण करने से जीवन में मधुरता आती है और जीवन और संबंधों की कड़वाहट दूर होती है। 15. नारियल। नारियल चढ़ाने से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और नई शुरुआत का मार्ग खुलता है। 16. फल। पका हुआ मधुर फल अर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। 17. फूल। सफेद या नीले। सफेद या नीले फूल चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 18. रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अर्पण या धारण करने से भय, रोग और मानसिक अशांति दूर होती है। 19. इत्र या सुगंध। सुगंध अर्पण करने से वातावरण शुद्ध होता है और मन प्रसन्न होता है। 20. भस्म या विभूति। भस्म चढ़ाने से अहंकार नष्ट होता है और वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। 21. दीपक। घी या तेल का दीपक जलाने से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, जैसे आपने कृपा करके यह अर्पण स्वीकार किया, वैसे ही हमारे जीवन के दुख, कष्ट और अज्ञान को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हमें शांति दे, हमें सद्बुद्धि दे और अपने चरणों में भक्ति दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण शास्त्रीय स्मरण। तुलसी, केतकी और केवड़ा शिवलिंग पर न चढ़ाए। वस्तु से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। एक बेलपत्र भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो पूर्ण फल देता है। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा है तो कृपा करके इस वीडियो को अपने मित्रों और स्नेहीजनों को शेयर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट कर सकते हैं। इससे हमें आपकी सेवा में ऐसे ही पवित्र वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। माइंड सोल गुरु आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।